राधे श्याम। तो भगवान गोपियों के संग में रास रचाया है और गोपियां मस्त गा रही है। शेर चंदा साजेगा सावरिया नाचेगा, शेर चंदा साजेगा सावरिया नाचेगा, बोल राधा बोल ढोल रोज बाजेगा, अरे बोल राधा बोल ढोल रोज बाजेगा। आई सुहानी रात चांदनी, मस्ती में वे तो गावे रागनी। आई सुहानी रात चांदनी, गावे मस्ती में गोपियां रागनी। हमने झूला झूला दे मन से मन को मिला दे, हमने झूला झूला दे मन से मन को मिला दे। मुरली वाले हो तारा चमकेगा, सितारा चमकेगा, तारा चमकेगा, सितारा चमकेगा। अरे बोल राधा बोल ढोल रोज बाजेगा, बोल राधा बोल ढोल रोज बाजेगा। तो रास रचाते रचाते और एक एक गोपी के संग में एक एक श्री कृष्ण भगवान हो गया। तो सभी गोपियां भगवान के प्यार में रास में इतनी तन्मय होगी, इतनी मगन हो गई, अब वह अपने आप को क्या समझने लगी। गोपियों के मन में क्या आया उस समय, अक हम तो लक्ष्मी से भी बढ़ के भाग्यशाली हैं जो भगवान हमारे अंग संग है। किसी गोपी को ये खबर नहीं थी अगर भगवान अलग अलग रूप बना रहा है, नहीं, हर गोपी ये सोच रही थी भगवान मेरे ही साथ है, भगवान मेरे ही साथ है, और हर गोपी के अंदर भगवान है। तो जितने भी भगत होते हैं सभी के साथ भगवान ऐसे होता है। तो गोपियों के मन में ये अभिमान आ गया, अब मेरे पास भगवान है, मैं भगवान के पास हूँ, तो हम तो लक्ष्मी से ही बढ़ के हैं। तो तुरंत भगवान वहाँ से एकदम अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया। और फिर गोपियाँ भगवान को ढूंढने लगी, लताओं से फिजाओं से हवाओं से पूछने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। और जब उनका अभिमान दूर होया, जब भगवान से माफ़ी मांगने लगी कि भगवान हमें अभिमान आ गया था, हे भगवान हमको माफ़ कर दें, तब जाके वो पेड़ों से भी पूछती है, लता पताओं की बेलों से भी पूछती हैं, हक हे लता, हे पता, हे हवा, हे आकाश, हे धरती, आपने मेरे भगवान को कहीं देखा। जब जाके मतलब उनका अभिमान चूर चूर हो जाता है, तब भगवान फिर उनके बीच में फिर प्रकट होते हैं। और फिर भगवान कहता है, हे गोपियों, अभिमान मेरे को भाता नहीं, हो सकता है भगत क्रोध में मेरे ऊपर क्रोध कर सकते हैं, हो सकता है भगत मोह कर सकते हैं, मेरा लोभ कर सकते हैं, लेकिन अभिमान तो किसी तरह भी नहीं भाता। तो इसलिए बताया है, जब गोपियों के मन में अभिमान थोड़ा सा कुछ पल के लिए आया था, तभी भगवान गायब हो गए, वहाँ से दूर चले गए। तो जो हम जैसे इंसान हैं, जो बुराइयों के भरे पड़े हैं, और फिर भगवान हम पे प्रसन्न कैसे होंगे। इसलिए हमको घोर सत्संग की जरूरत है। विचारो परमाधर्म, यानी कि विचार ही उत्तम है। अगर विचार कर करके हम अभिमान को, लोभ मोह, इन सभी को समझें और अपने मन से इन चीज़ों को निकाल दें, ताकि भगवान हमसे कभी दूर ना हो, हमसे भगवान अदृश्य ना हो। तो जैसे कि इंसान अलग अलग कर्म करता है, अलग अलग सोच रखता, तो अलग अलग ही फिर उसके कार्यशैली मिलेगी, जैसी उसकी सोच है फिर वो वैसा ही मिलेगा। जैसे कि देखो, ये फल है, एक ये भी फल है।
कहने में क्या है ये, अगर भाई फल है ये, लेकिन इसका स्वाद अलग, इसका नाम अलग है, इसका स्वाद अलग, का नाम अलग है, और आध्यात्मिक तौर से ये फल है। ठीक इसी तरह हर इंसान अलग अलग सोच रखता है, अलग अलग कर्म करता है। कर्म ये नहीं कि भाई कमाना खाना है इसका अलग इसका अलग, ये कर्म में नहीं आते, ये कर्म की शाखा है। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। ये मेन कर्म नहीं है, ये कर्म की शाखाएं हैं। जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं ना, अलग अलग पत्ते होते हैं, इंसान अलग अलग कर्म करता है। असली कर्म तो ये है अपने आप को जानना, संसार को जानना, और फिर संसार में रह गए संसार से अलग होना और महापुरुषों के रास्ते पर चलना। ठीक है, फिर उसका एक ही हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग इंसान अलग अलग कर्म करते, अलग अलग फल मिलते हैं। यही है, इसलिए भगवान अर्जुन से कहता है, अर्जुन जो तू कुछ करता है, जो कुछ खाता है पीता है, धर्म आचरण के लिए करता है, दान करता है, तपस्या करता है, वो सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। इससे क्या होगा, तू सन्यासी योग से उत्पन्न हो जाएगा, तेरे अंदर सन्यासी योग हो जाएगा। फिर तू करता नहीं रहेगा, तू करता रहेगा, अकर्म करते हुए भी करता। इसलिए फिर कोई इंसान किसी देवता को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है। अब भगवान ने यह कह दिया, हे अर्जुन, संसार में मैं हूं एक सम्राट, तुमको दिव्य दृष्टि दूं, तू देख रूप विराट। सूर्य चंद्र दो नेत्र हैं, सिर मेरा आकाश, ब्रह्मादिक मुझ में सभी करते वेद प्रकाश। सब योद्धा मारे हुए मेरे मुख के माही, देना चाहूं यश तुझे तुम मत करियो नाही। हाथ जोड़ अर्जुन कहे, प्रथम रूप लो धार, प्रभु ने अद्भुत रूप को दीना तुरंत विसार। हे अर्जुन, मैं ही श्याम हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही पितर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और मेरी ही पूजा होती है हर जगह, सर्वव्यापकता के भाव से। यानी कि भगवान हर जगह है, तो भगवान कहता मेरी ही पूजा होती है हर जगह, हर कोई मेरी ही पूजा करता है। ज्ञानी पुरुष जानते हैं, अज्ञानी पुरुष जानता नहीं। अज्ञानी पुरुष क्या करता है, भाई मैं तो उस देवता को मानता हूँ और किसी को नहीं, मैं तो फलाने देवता को मानता हूँ और किसी को नहीं। ये अज्ञानता है। ज्ञान क्या है, अगर मैं भगवान राम को मानता हूँ, मैं श्री कृष्ण भगवान को मानता हूँ, मैं विष्णु भगवान को मानता हूँ, क्योंकि उसी के अंदर वो है, उसी के अंदर वो है, सब कुछ वही है। इसको कहते हैं ज्ञान। और जैसे कि राधा कृष्ण है लेकिन वो एक ही है। राधा कहो चाहे कृष्ण कहो एक ही है। और जैसे कि ये हैं, इनको देखो आप, ये क्या है, ये गाजर नहीं है, ये मूली है, और ये भी मूली है। देखो इनका स्वाद एक है, रंग रूप अलग अलग है। इसलिए कहते हैं कबीरा कुआं एक है पनियारी अनेक, बर्तन भांडे में भेद है, नीर एक का एक। देखो ये दो देह एक आत्मा है, दो शरीर है, आत्मा एक है, इनमें प्रेम की डोरी है। ये श्री कृष्ण भगवान लगाओ, ये राधा जी लगाओ, ये राम लगाओ, ये सीता लगाओ, ये शंकर जी लगाओ, ये गौरा जी लगाओ, बात एक ही है, समझने का फर्क अलग है। इसलिए अभिमान हमको करना नहीं है। कहते ना, होया करे सर नीचा अभिमान का, होया करे सर नीचा अभिमान का। देख कन चाल, देख कन चाल, देख कन चाल, खतरा जान का। होया करे सर नीचा अभिमान का, होया करे सर नीचा अभिमान का। बोल श्री कृष्ण भगवान की। तो हम अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का फल भगवान को अर्पण कर देंगे ना। हे भगवान, ये भी फल आपका, ये भी फल आपका, ये भी फल आपका, और हे भगवान मैं भी आपका। तब जाके हम भगवान के अर्पण होते हैं। इसलिए भगवान को ये भी प्यारा है, ये भी प्यारा है, ये भी प्यारा है, हम भी प्यारे हैं, और जो भगवान का आप ध्यान धरते हो भगवान को, आप भी प्यारे हो। ठीक है, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा की ही औलाद हैं हम, अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसलिए
आज का विचार सत्संग यही था। हम्म? आजा आजा तू मिलने आजा, आजा आजा तू मिलने आजा, आजा आजा तू मिलने आजा, आजा आजा तू मिलने आजा। तेरे नैनों का दीवाना कन्हैया भूल ना जाना, तेरे नैनों का दीवाना कन्हैया भूल ना जाना, तेरे नैनों का दीवाना, दीवाना 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 दीवाना, तेरे नैनों का दीवाना कन्हैया भूल ना जाना, तेरे नैनों का दीवाना। और जागरण के लिए संपर्क करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, हैं, और भगवान का भजन करते रहो और अपना कर्म करते रहो। किसी की चुगली मत करो, निंदा मत करो, भाई अच्छे इंसान बन जाओ। बार 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 भगवान का ध्यान धरते रहो। कैसे धरोगे? भगवान की याद कैसे आती है? भगवान का ध्यान कैसे धरा जाता है? कोई भी एक भगवान का भजन काम करते करते गुनगुनाई जाओ। कोई भी एक भगवान श्री कृष्ण का भजन काम करते करते गुनगुनाई जाओ, अपने आप ही ऑटोमेटिक भगवान में अपना मन लग जाएगा, है ना। ये बिल्कुल सरल विधि है। अभी भगवान की याद हमको आती नहीं, कैसे याद करें भगवान को, और भगवान हमसे प्रेम करने लगे ऐसा क्या करें, हम भगवान से प्रेम करने लग जाएं ऐसा कैसे हो? कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा है, नाचत गावत प्रेम से कुद्दत दे दे ताल, ढोल मृदंग बजाऊं ते उत्तम सवरे निकाल, तन की होश विसार कर जो होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन होता हूं मत उनके तुरंत दिन। काम करते करते, लेटरिंग बाथरूम करते करते, खाना खाते खाते, थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन गुनगुनाते रहो, है। बस अपने आप लगती लगती लगाए तो लग जाएगी। लगन करना चाहिए सब ने उस भगवान का भजन। राधे श्याम, सीताराम, हरे कृष्णा। राधे कृष्णा।